अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th न्यू बायोलॉजी बुक का रिव्यू करेंगे और उसके कंटेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि इस मुकम्मल बुक में कौन-कौन से टॉपिक्स होंगे जो कि हम पढ़ेंगे और कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी करते चलेंगे ओल्ड बुक से न्यू बुक का, कि ओल्ड बुक में कौन से टॉपिक थे और न्यू बुक में कौन से टॉपिक निकाले गए हैं या ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे क्लास 11th न्यू बायोलॉजी बुक रिव्यू चैप्टर्स नेम। आपको तो पता ही था कि बहुत अरसे से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम अपने इस प्रोसेस को, इस सफ़र को फिर से शुरू करें। आपको पता ही है कि आपके न्यू बायोलॉजी बुक में 14 चैप्टर्स पहले भी थे ओल्ड बुक में, अभी न्यू बुक में भी 14 चैप्टर्स हैं। लेकिन ओल्ड बुक में आपका एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि अभी न्यू बुक में नहीं है, उसको निकाल दिया है। और पहले नंबर पर जो चैप्टर रखा गया है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि ओल्ड बुक में सेकंड चैप्टर था। और इम्यूनिटी एक नया चैप्टर है, जो कि पहले ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के आखिर में इसके टॉपिक्स थे। और उसके अलावा फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, जो कि सम अप प्लांट्स की स्टडी के बारे में, लाइक उसकी सपोर्ट एंड मूवमेंट, ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, सारी जो प्लांट्स के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सेकेंड ईयर के हैं, लेकिन इस न्यू बुक में ऐड किए गए हैं। हो सके कि जब सेकेंड ईयर का बुक चेंज हो तो वो टॉपिक्स वहाँ से निकल जाएँ। तो ये एक नई चेंज आई हुई है। और उसके अलावा दूसरे जो भी चैप्टर्स हैं वो अमूमन सेम ही हैं। लेकिन जब हम एक-एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं और कौन-कौन से टॉपिक न्यू एडेड हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन में आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। और उसके अलावा आप केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ेंगे, जिसमें आप परसेंटेज पढ़ेंगे डिफरेंस इन बैक्टीरियल और उसके अलावा मेमिलियन सेल में क्या डिफरेंस होता है। परसेंटेजेस आप पढ़ेंगे, उसमें परसेंटेजेस क्या होंगी, वाटर की परसेंटेज होगी, प्रोटीन की होगी, कार्बोहाइड्रेट की होगी, लिपिड्स की होगी, न्यूक्लिक एसिड्स की होंगी। तो ये परसेंटेज आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। और अगर हम ज़्यादा थोड़ा डिफ़ाइन करें तो आप इसमें मेजर एलिमेंट्स पढ़ेंगे और माइनर एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन ये भी हम इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा आप इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस में ये शार्ट में लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में आप वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लाइक वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, लाइक हाई हीट ऑफ कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन और एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी वाटर्स की आप इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो टॉपिक है थोड़ा सा मैं शार्ट में लिख लेता हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, और उसके अलावा उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन। और उसके अलावा कार्बन नंबर पर कि कितने कितने कार्बन होंगे तो कौन कौन सी शुगर बनेगी। और उसके अलावा आप मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में, और ओलिगोसेक्राइड पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा तो फिर आप पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में आप सबसे पहले प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर,
लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और उसके अलावा आप प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है लिपिड। लिपिड एक डाइवर्स ग्रुप है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, जिसमें आप असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ेंगे, और असाइल ग्लाइसरॉल की जो क्लासिफिकेशन है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, और फास्फोलिपिड क्या है, विक्सिस पढ़ेंगे आप। और उसके अलावा टर्पिनॉइड्स पढ़ेंगे, जिसमें टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, केराटिनॉइड्स, आप ये सब पढ़ेंगे लिपिड्स में, और लिपिड के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके 2 टॉपिक रह जाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे एक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली आप डीएनए पढ़ेंगे और आरएनए पढ़ेंगे, और आरएनए के फर्दर जो टाइप्स हैं आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, वो आप पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। लास्ट में आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब कि 2 मैक्रो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और उसमें डिफरेंट लिंकेजेस बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर का रिव्यू होता है ख़त्म, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताए कि इस चैप्टर में आप ये टॉपिक्स और उसके और ज़्यादा सब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकंड चैप्टर एंजाइम्स का, जो कि ओल्ड बुक में तीसरे नंबर पे था। अब एंजाइम में हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? एंजाइम में सबसे पहले आप एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में यही होता है, उसकी एंजाइम की हिस्ट्री होती है, और उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बाद आप एंजाइम की पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे आप? एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद आप एंजाइम्स के मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म में क्या होता है? मैकेनिज़्म में 2 मॉडल्स होते हैं, लाइक की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस फीड मॉडल, आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं और उनमें डिफरेंस जानना होता है। उसके बाद आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, के कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें आप टेम्परेचर पढ़ेंगे, जिनमें आप पीएच पढ़ेंगे, जिसमें आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें आप एंजाइम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद और टॉपिक्स जो कि आप एंजाइम में पढ़ेंगे, जो कि 2 लास्ट टॉपिक होंगे, वो एक होगा एंजाइम इनहिबिशन। क्या होगा? एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, और उसके जो क्लासीफाई होते हैं, उसके टाइप्स फर्दर जो होंगे वो आप पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो न्यू ऐड किया गया है, जो कि हमारे ओल्ड बुक में नहीं था, वो आप पढ़ेंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन, ये मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा जो कि मैं बोल रहा हूँ। एंजाइम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 2 चैप्टर्स के टॉपिक्स से जो कि हमें पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले एक न्यू टॉपिक ऐड किया गया है, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। मतलब कि सेल बायोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एक टेक्निक आप पढ़ेंगे सेल फ्रैक्शनेशन की,
मैं आप शार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ रेक्टिनेशन की आप एक टेक्निक पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे डिटेल में, और डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, माइक्रो डाइसेक्शन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स साइज, मतलब कि सेल की मेजरमेंट और उसके ऑर्गेनेल्स की साइज भी आप इसी टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जो है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे मेन आप पढ़ेंगे, वो एक होगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में फिर उसकी कंपोजिशन और उसके ऑर्गेनेल्स में आप पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, और उसके अलावा आप पढ़ेंगे, मैं इसको मिटा दूँ, उसके बाद आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोचेंड्रिया भी बहुत कहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के बाद आप डिटेल में फिर 3 क्लासेस पढ़ेंगे, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। ये आप पढ़ेंगे प्लास्टिड्स में, और उसके बाद आप पढ़ेंगे जो ऑर्गेनेल्स, उसमें कंसिस्ट होगा एक गिलाइऑक्सीसोम्स और परऑक्सीसोम्स, सेंट्रियोल, वैक्यूल, और एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसकी फिर आप टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन होगी, वो है साइटोस्केलेटन। इस चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में क्या है वो, साइटोस्केलेटन, जिसमें आप माइक्रो ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, माइक्रो फिलामेंट्स पढ़ेंगे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ेंगे। ये सब कुछ आप साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे। और लास्टली जो आप डिफरेंस देखेंगे इस चैप्टर में, वो होगा यूकैरियोटिक सेल का वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल का। और मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक, और वो आपको पता भी होना चाहिए कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक हो गया। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है न्यूक्लियस, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में आप इसकी फिर आगे जाएंगे तो चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस आप पढ़ेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर की बेसिस पर, शेप की बेसिस पर आप उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स में वो चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन कर लेते हैं। इस चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में बेसिकली आप 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज से इसमें से अराइज होते हैं। बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में सबसे पहले होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ें दरकार होती हैं जिनका आपको रोल पढ़ना होता है। रोल आप किसका पढ़ेंगे? एक आप रोल पढ़ेंगे लाइट का, एक आप रोल पढ़ेंगे पिगमेंट्स का, आप रोल पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, आप रोल पढ़ेंगे वाटर का। ठीक हो गया? ये आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। देखिए ना, ऐसे ही हम लेक्चर शुरू कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले आप सभी को ये बताया जाए कि इनमें आप कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ताकि आपको इनके बारे में जो चीज़ें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कि हम ये टॉपिक सीरीज़ में पढ़ना है और लेक्चर लेने हैं इनके। तो बायोएनर्जेटिक्स में आप फोटोसिंथेसिस में इससे क्या होगा ना कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइट रिएक्शन, और हम ये डिटेल में पढ़ेंगे सब लेक्चर्स जो होंगे। और डार्क रिएक्शन। बेसिकली फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन पर कंसिस्ट होता है, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। फोटोसिंथेसिस में ये 2 रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिकली भी होती है, अनएरोबिकली भी होती है। अनएरोबिक, एरोबिक। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं। एनाएरोबिक वो होती है जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है रेस्पिरेशन, और जो एरोबिक होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एरोबिक और इनएरोबिक की थोड़ा सा बता दूं, इसमें आप क्या पढ़ेंगे। इन एरोबिक में आप पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। बेसिकली फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन 2 किस्म की, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक हो गया। अब ये एनाएरोबिक में पढ़ेंगे। और जब इसको फर्दर हम लेके जाएं एरोबिक में, तो एरोबिक में आप सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एनाएरोबिक में भी पहला स्टेप होता है। वो क्या बनाता है? वो बनाता है पायरुवेट। और पायरुवेट जब एनाएरोबिक में जाएगा वो या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या तो उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। लेकिन एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस के बाद होती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो वो होगी, ये प्रोसेस होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। और ऑक्सीडेशन पायरुवेट की होने के बाद होगा एक प्रोसेस जो कि आपका और हम सब का फेवरेट चैप्टर होता है और मुश्किल भी थोड़ा सा लगता है। एक होती है, वो होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद होता है एक टॉपिक जिसको हम ETC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का आप टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स वो है CAM, मतलब कि सेल्यूसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा मुश्किल है इसका फुल फॉर्म, लेकिन आई विल ट्राई के हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लफ्ज़ है क्रासिल्यूसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि आप लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
ठीक हो गया ना। पढ़ाई के साथ थोड़ा सा फन भी हो तो पढ़ाई अच्छे तरीके से समझ आती है। तो ठीक हो गया, कैम हमने क्लियर कर लिया। अब चैप्टर नंबर 5 पर चलेंगे। चैप्टर नंबर 5, अ सेल्यूलर लाइफ। बेसिकली अ सेल्यूलर लाइफ में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे वायरस का, जिसमें आप वायरस लिविंग और नॉन लिविंग आप पढ़ेंगे, उसके करेक्टर्स के बेसिस पर। कौन से करेक्टर्स होंगे तो वायरस लिविंग है, कौन से करेक्टर्स होंगे तो वायरस नॉन लिविंग है। उसके बाद वायरस की डिस्कवरी प्लस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर सेल्यूलर लाइफ में। और फर्दर टॉपिक्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेल्यूलर लाइफ में, वो है पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस। उसके अलावा आप बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे और बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक्स है जो कि अमूमन आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की लाइफ साइकिल, और इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे HIV का। और उसके बाद वायरल डिजीज़, और लास्ट में एक टॉपिक है जो कि है फेराइन्स प्लस वायरोड्स। फेराइन्स एंड वायरोड्स आप टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर सेल्यूलर लाइफ में। तो अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6, प्रोकैरियोट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स डिफाइन। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक रखा गया है वो है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। टॉपिक रखा गया है जो कि आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप आर्चिया पढ़ेंगे, और उसके बाद आप बैक्टीरिया के बहुत सारे टॉपिक्स में इंटर होंगे। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया में आप टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, वो उसकी इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे, आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे बैक्टीरिया की। और उसके अलावा आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की कैसे होती है। और उसके अलावा जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स में वो कुछ यूँ है, देखिए। प्रोकैरियोट्स में और टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे, आप शेप्स पढ़ेंगे। शेप्स आप बैक्टीरिया में आपने पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, लाइक कोकस, बेसिली, स्पाइरल और स्पायरोचिट्स। ऐसे जो शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के वो आपने पढ़े होंगे। और उसके अलावा साइज ऑफ बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे। और उसके अलावा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे आप। और भी टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया के चैप्टर्स में, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आप पढ़ेंगे। बहरहाल जो ओल्ड बुक है उससे न्यू बुक जो है बहुत अच्छा है। जब हम इंटर करेंगे इसके लेक्चर्स अपलोडिंग के वक्त, आपको और भी इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा लेक्चर्स को सुनकर। तो प्रोकैरियोट्स में आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक हो गया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की, और कंट्रोल ऑफ हार्मफुल
बैक्टीरिया, मतलब हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स है जो कि मैंने आपको बताए, जो कि आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद 7 नंबर पर जो चैप्टर रखा गया है वो है प्रोटिस्ट एंड फंजी। बेसिकली ओल्ड बुक में ये अलग-अलग चैप्टर्स थे, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, लेकिन इस न्यू बुक में 7 चैप्टर को मर्ज किया है 2 चैप्टर्स में। 2 चैप्टर्स मर्ज किए गए एक चैप्टर में, प्रोटिस्ट और फंजी में। इस चैप्टर में बेसिकली आप प्रोटोकिड्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि सबसे पहले प्रोटिस्टाई आ रहे हैं, तो उसमें आप उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद प्रोटोकिड्स के ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स को ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करेंगे, जिनमें आप एक पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटोकिड्स, उसके अलावा एनिमल लाइक प्रोटोकिड्स और फंजाई लाइक प्रोटोकिड्स। और उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर फेज शुरू होगा, डिवीजन शुरू होगी फंजाई की, किंगडम फंजाई, फंजी। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली आप उसके जर्नल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे फंजी के, ठीक हो गया। और उसके अलावा डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। जब आप डाइवर्सिटी में जाएंगे फंजी की, तो आपको बेसिकली 4 ग्रुप्स मिलेंगे। एक का नाम है ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और उसके अलावा एस्कोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। ये डाइवर्सिटी है फंजाई की, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। और लास्ट टॉपिक जो कि आप पढ़ेंगे फंजी के बारे में, जो कि आपने बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था लास्ट में, याद करिए कौन सा था, मैंने आपको बताया भी है, वो है फंजी का लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजी। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया। तो ये आपका चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट रिव्यू। अब चैप्टर नंबर 8, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, जो कि ओल्ड बुक में चैप्टर का नाम था किंगडम प्लांटी। इस चैप्टर में आप बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशंस इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था और प्रोटिस्ट में पढ़ा था। सबसे पहले उनका टॉपिक्स था इवोल्यूशनरी रिलेशंस इन प्लांट्स। नॉन वस्कुलर प्लांट्स पढ़ेंगे, जिसमें आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, और कुछ प्लांट्स होंगे जिनकी लाइफ साइकिल्स भी आप पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स में उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के क्या होते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं हमने पढ़ा नॉन वस्कुलर, अब वस्कुलर, फिर आप पढ़ेंगे वस्कुलर प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? वस्कुलर प्लांट्स में बेसिकली फर्न्स होते हैं। फर्न्स की कुछ सब डिवीजन्स आपके बुक में डिफाइन की गई हैं, जिसमें पहली डिवीजन है साइलोप्सीडा, सॉरी मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और फेलिसाइनोफाइटा। ये 4 सब डिवीजन्स हैं जो कि वास्कुलर प्लांट्स, फर्न्स,
के डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो है एक आप पढ़ेंगे कि सीडलेस प्लांट्स, उसके बाद अगर सीडलेस आया तो सीड प्लांट्स, और लास्ट में आप पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, जो कि टॉपिक्स हमने रिव्यू किए जो कि हमें पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। आपको मैं ओल्ड बुक की याद ताज़ा करता चलूँ कि इसका नेम था ओल्ड बुक में किंगडम एनिमिलिया। इसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स और बेसिकली एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, जिनको क्लासिफाई किया जाता है, उनकी टिश्यू लेयर की बुनियाद पर, सिमेट्री की बुनियाद पर, सीलोम की बुनियाद पर। और उसके बाद जो किंगडम्स, इस किंगडम एनिमिलिया में जो भी आप फाइलम पढ़ेंगे उनके नेम्स। फाइलम सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे वो होगा पोरीफेरा। मैं इनकी लिस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो। किंगडम फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद नेमाटोडा, उसके बाद सीलंट्रेटा, प्लेथीहेल्मिन्थिस, उसके बाद एनीलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हमें 9 पढ़ेंगे, 7 हो गए। ये इनकी लिस्ट आप लिख लीजिए, लेकिन आपकी बुक में लिखी हुई है बेसिकली, तो आप ना लिखे तो बेहतर है। सिर्फ आप थोड़ा सा इसको रिव्यू करिए। अकाइनोडर्मेटा 8 नंबर। 9 नंबर पर आप पढ़ेंगे क्वाड्रटा। ये हैं फाइलम्स जो कि आप डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में पढ़ेंगे। इसमें आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे और आप वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। और वर्टिब्रेट्स में बेसिकली आप क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें क्लास स्पाइसिस मतलब कि फिशेस आप पढ़ेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन होगी। और क्लास एम्फीबिया आप पढ़ेंगे, और उसके अलावा रेप्टाइलिया पढ़ेंगे आप, और क्लास मेमलिया पढ़ेंगे। और उसके अलावा एक जो क्लास रह गई वो है क्लास एव्स बर्ड्स, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में। तो यहाँ पर ये भी हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, इसका रिव्यू कंप्लीट। ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 10, मैंने आपको पहले ही बताया ये चैप्टर नया है, तो इसको हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इस न्यू चैप्टर में जो प्लांट्स की जो बारे में जो चीज़ें थी, जो कि अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी दी हुई थी, एनिमल्स और प्लांट्स का कंबाइन था, तो प्लांट्स की निकाल कर इस चैप्टर में सारी डाल दी। जैसे सबसे पहले आप न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ते थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो उसमें रखा हुआ था प्लांट्स के बारे में। लेकिन अब ये इस चैप्टर में आ गया फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट में आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और दूसरी चीज़ गैसियस एक्सचेंज आप पढ़ेंगे इन प्लांट्स।
ये भी कंबाइन होता था पहले, लेकिन अब इस चैप्टर में अलहदा एक प्लांट्स के चैप्टर में रखा गया है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होता था, वो भी आप इसमें अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और सेकेंड ईयर का टॉपिक्स वो भी जो प्लांट्स के बारे में, वो भी इस चैप्टर में रखे गए हैं आपका न्यू बुक में। जैसे और ये आपको हेल्प करेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर का बुक सेम रहता है तो उसमें भी आपको हेल्प देंगे, जिसमें होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जो भी थोड़ा बहुत जो भी प्लांट्स के बारे में होगा वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा सेकेंड ईयर का और एक चैप्टर होता है सपोर्ट एंड मूवमेंट, और सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी प्लांट्स के बारे में थोड़े टॉपिक्स होते हैं, तो उनके जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं सपोर्ट इन प्लांट्स में भी, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के भी जो चैप्टर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के मर्ज होते हैं, लेकिन अब इसमें डाले गए हैं प्लांट्स के बारे में जो भी डिटेल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। और उसके अलावा ग्रोथ रेस्पॉन्सेज इन प्लांट्स जो होता है टॉपिक, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। होपफुली आपको ये भी इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन ना रहा होगा। आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 10 के बाद है चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होती है, एजेशन क्या होता है, मतलब कि उसकी डेफिनेशन। और उसके बाद आप मेन टॉपिक पर आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन मेन। और बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मेन में, वो भी किसी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे सबसे पहले आप उसके पढ़ेंगे ओरल कैविटी के बाद आप पढ़ेंगे फेरिंग्स के बाद आप पढ़ेंगे ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद आप पढ़ेंगे स्टमक के बाद आप पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर पार्ट्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे, जिसमें ड्यूडेनियम, जेजुनियम, इलियम। और उसके बाद आप लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़ेंगे लाइक सीकम, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, वो आप टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आप पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आप पढ़ेंगे अल्सर, फूड पॉइजनिंग, डायस्पेप्सिया, ओबिसिटी, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ओबिसिटी। और इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये जो डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट, वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन के लास्ट में। और उसके बाद जो 12 चैप्टर है जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, वो होगा सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेशन, जिसमें आप
सर्कुलेशन की टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे कि ओपन कैसे होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। और उसके अलावा आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मेन के मेन में ह्यूमन में कैसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है। और उसके बाद आप हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद आप ब्लड वेसल्स आपका टॉपिक है। ब्लड वेसल्स में आप बेसिकली आर्टरीज पढ़ेंगे, वीन्स पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंस भी देखेंगे। और जो उसके बाद जो टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में सर्कुलेशन में, वो होगा ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर एंड मेजरमेंट। और जैसे आपने होलोजिक न्यूट्रिशन में लास्ट में डिसऑर्डर्स पढ़े थे, ऐसे ही कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे थ्रोम्बस है, हार्ट अटैक है, ये हो गया हार्ट प्रॉब्लम से उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो हम पढ़ेंगे। और लास्टली इसके बाद जो आप सर्कुलेशन में टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एक डिफरेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट, लिम्फेटिक सिस्टम इन मेन। ठीक हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम इन मेन इसका लास्ट टॉपिक होगा सर्कुलेशन चैप्टर का। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहले ना पता होना चाहिए चीज़ का कि हम पढ़ेंगे क्या। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में बेसिकली इसमें सबसे पहले आप कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में थोड़ी डिटेल, फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे आप। और उसके बाद इसमें 3 डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे। जैसे आपका टॉपिक्स होगा सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें स्किन होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे कैसे डिफेंस करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एयर पैसेजवे, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें आप ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होगा, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद लास्ट जो डिफेंस होगा वो होगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि स्पेसिफिक डिफेंस होगा, वो आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी के चैप्टर में। तो यहाँ पर आपका ये इम्यूनिटी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है गैसियस एक्सचेंज। और ये भी बताया चलूँ कि नंबरिंग भी चेंज की हुई है चैप्टर्स की, ओल्ड बुक में और न्यू बुक में। तो लास्ट आपका चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में आप क्या पढ़ेंगे? इस लास्ट चैप्टर में गैसियस एक्सचेंज में आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है। और आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मेन, जिसमें आप लंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे और भी स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन में। और मैकेनिज़्म ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मैकेनिज़्म आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
और लास्ट जो टॉपिक होगा इस आपके लास्ट चैप्टर का, आपके बुक क्लास 11 बायोलॉजी न्यू बुक का, वो होगा डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें आप निमोनिया को पढ़ेंगे, आप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो कि डिसऑर्डर है उसको पढ़ेंगे, लंग कैंसर को आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। तो ये था लास्ट चैप्टर इस बुक का, गैसेस एक्सचेंज। और होपफुली आपको ये सारा जो रिव्यू मैंने इस बुक का किया है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, अगर आपको पसंद आया है तो आप फीडबैक दीजिए कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, और आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब लेक्चर्स बनाना इसके शुरू करें तो इम्प्रूव करें इस लेक्चर्स क्वालिटी को, और आपको इजीली ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवाएं ताकि आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर लें। और होपफुली आपको आज का ये सारा लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, लेकिन होपफुली आपको पसंद आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स दें और डिटेल में लेक्चर दें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी ना रहे। क्योंकि बाद वक़्त क्या होता है कि डिटेल में पढ़ने से आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, और आप लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और डिफरेंस वाले क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी आप इससे टैकल कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स या स्लाइड्स जो भी होता है वो भी आपको प्रोवाइड करें, या नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म आपको हैंड रिटन नोट्स दें, ताकि आप वहाँ से पढ़ें और अपनी स्टडी को इसको कंटिन्यू करें। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को, और ये काम जो हम कर रहे हैं इसको आप शेयर करिए विथ यूअर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा उठ सके। उम्मीद कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलेंगे ऐसे नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।